संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है रविदास जी महाराज की। सारा ही खेल का फैसला कर दिया संसार का। 5 तत्वों से बना संसार। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। सोचो, और 5 तत्व नाशवान है। मोटा भारी दिखने वाला तत्व पृथ्वी है, जो कि मुख्य भाग तो हमारा शरीर में तत्व पृथ्वी है। और पृथ्वी का सारा सिस्टम हमें दिख रहा है। पहाड़, वन, समुद्र आदि। राजस्थान में कितने ऊंचे टीले टीले, कितने बड़े बड़े दूर तक फैले हुए खेत, बर्फों से भरे हुए पहाड़ दूर तक। क्या ये सारा तत्व पृथ्वी है? ये हमारा शरीर तो 5 तत्वों से बना है। ये सर्वोच्च है। मनुष्य तन को छोड़ के बाकी 4 पैर वालों के जो तन हैं वो 4 तत्व हैं। एक तत्व सूक्ष्म है, आकाश तत्व। फिर 3 तत्व के हैं, देख लो, पक्षी आदि। फिर 2 तत्व के हैं, फिर 1 तत्व के हैं। ये 5 तत्वों से बना है। क्या है? समड़ी। समड़ी तो है सील रखा है इसको। कार फर्स्ट क्लास पेंट होके बोनट वगैरह क्या चमकती है, बढ़िया लगती है, हैं? बोनट उठाओ सब पुर्जे दिखते हैं। हमारा भी ऐसा ही है, अंदर सारे पुर्जे तो इसमें खोल खोल देखते हैं डॉक्टर। क्या एक्सरे मशीन से देखते हैं, हड्डियां दिखती हैं सारे शरीर की। क्या वो हड्डियां हैं? हड्डियां कैसे जोड़ रखी, कितने जोड़ हैं देखो तो। हाथ, एक हाथ में कितने जोड़ हैं, उंगलियों में जोड़ है 3-4 तो। ऑटोमेटिक सारा सिस्टम, मस्तक से कंट्रोल है सारा कुछ। हाथ भी उठेगा ऊपर से ऑर्डर हो जाएगा।
पकड़ लो, फिर पकड़ लेंगे उसको, छोड़ दो इसको, फिर छोड़ देंगे उसको। ऊपर ही बैठे हेड ऑफिसर, कमांडिंग अफसर तो ऊपर ही है। कैसा शरीर बनाया है ये। वो कह रहे हैं जुगलिया है चाम की मतलब हमारा शरीर, ये मनुष्य तन की बात बोल, बाकी तनों का क्या करना, बाकी तनों का बताइए। 84 के जीव है, पशु हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताते, वो जरूरत भी नहीं बताने की, घूम रहे अपने जेल खाने में, अपने कर्मों का भार उठाए पीड़ा में भागे जा रहे हैं। वो ये मनुष्य तन मिला है, इसको चेता रहे हैं। ये चमड़े की जुगलिया मिली है, जैकेट है, ये पहन के बैठी आत्मा इसको। जा मैं बोलने से रमता सा राम, रमण करने वाली शक्ति का नाम राम है, जो जर्रे जर्रे में रमण करती है, और हमारे अंदर भी बैठी है वो। जब वो निकल जाएगा ना, ये तत्व मिट्टी लेटा पड़ा रहेगा। ये सनातन में दाह संस्कार कर दो, मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफना दो, क्या अंतिम संस्कार है? अंतिम क्यों? सयाना है मनुष्य, बदबू उठेगी इसमें से, फिर अपना हो गया ना, इसलिए ये उसका अंतिम संस्कार कर देता है, शक्ति चली जाती है। तुलना करके बताएंगे, चाम ही की गाय बनी है, नीचे कौन है? बच्चा, बछड़ा, बच्चा, बछिया, बछड़ा, बछड़ी, ये भाषा है अलग अलग। उसके नीचे चूंघता है वो, और कितना सयाना मनुष्य है, सारा दूध चूंघ गया तो 5 किलो, पर किसान ने क्या मिला? उसको पोसाता है बस वो, 250 ग्राम दूध पिया उसने, फट बांध देता साइड में, फिर सारा दूध खुद निकालता है, सारे घर का खर्चा चलाता उसमें। क्या क्या दूध से गर्म करेगा, मलाई आवेगी पहले नंबर 1 पे, तो फिर जमाएगा, फिर दही आएगी, फिर मक्खन आएगा, घी आएगा, लस्सी आएगी, इतने निकल गए एक में से। तो फिर क्या क्या है? अरे दूध में से निकलता खोआ, खो दिया कहाँ, पा लिया वो, तो खोया कहाँ गया था? दूध खोया गया है, बदल के मावा बन के आ गया वो। बोलो, टेस्ट देखो, दूध की चीजों के सब अलग अलग टेस्ट हैं। और मेन क्या है? दूध। कितनी वस्तुएं बनती हैं दूध की। तो बच्चा लवारा कहता उसके नीचे चूंघता है? चाम नीचे, चाम चुंग है, और चाम दुहावन हारा, ये आ गया मनुष्य है, ये दूध निकाल लेगा उसका, बड़ी बाल्टी घर ले गया। और घरवाली बड़ी सयानी है, आज तो 1 किलो कम ले आए हो, अरे बछड़ा चूंघ गया ज्यादा, मैं क्या करता, आपको आज आधी किलो कम दूंगी पीने के लिए, कोई बात नहीं 100 ग्राम दे देना, कल तो 1 किलो पक्का ना मेरा, हाँ किलो पक्का पीता हूं मैं। आली भी वही है, पाली भी वही है, घरवाला भी वही है, कमाने वाला भी वही है, पहलवान भी वही है, सब कुछ वही है, इसलिए उसको तो स्पेशल मिलता है 1 किलो। तो चमड़े का है सारा, चाम ही का ऊंट बना है। पालतू पशुओं में सबसे ऊंचा तो ऊंट है, सबसे ऊंचा वो तो बैठ नहीं सकता आदमी, परमात्मा ने कैसे कर रखे है, ऐसे बिठा देता उसको नीचे, चारों पैरों को मोड़ के ऐसे बिठा देता, आराम से आदमी बैठ जाता उस पर। ऊपर कूद के नहीं चढ़ सकता आदमी, सुन लो बात, नहीं सुन नहीं सकता है ना। नगारा, पहले राजा महाराजा होते थे ना, जब ये ढोलक ढालक नहीं थे तो नगाड़े बजते थे, अनाउंसमेंट नहीं होती थी, माइक नहीं थे, ये क्या बोलते इसको, लाउड स्पीकर नहीं थे उस टाइम पे, नगाड़े बजाते थे वो। और गली गली, गांव गांव, शहर शहर आदेश पारित करा राजा ने, ये आदेश पारित कर दिया राजा ने भाई, नगाड़ा बजाते थे। चाम ऊपर चाम बैठा, कौन है? नगाड़ा बजाने वाला बैठा है,
चाम का नगारा, वो नगाड़ा बजाता है। अब फैसला करेंगे, चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा, पांचों तत्व नाशवान तत्वों से बने हुए हैं। 9 लाख तारे, इसी में वो सितारे, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म में आंखों से ऊपर है, हमारे पास है वो। इसका नाम है गगन। आंखों से ऊपर क्या है हमारे पास? गगन है। ये ब्रह्मांड बोल रखे है इसको। सब कुछ इसके अंदर है, सब सितारे भी, चंद्रमा भी, सब कुछ इसके अंदर है। इसी में ब्रह्म ज्योति बैठी है। बड़ी बात बताने जा रहे हैं, सुनने की है वो। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। अगर चमड़े में ही है वो तो फिर के भी मिलेगा भाई। वो तो कुछ और कह रहे हैं। कौन है चमड़े से न्यारा है? जो पांचों तत्वों से भिन्न है, वो कौन है? बोलेंगे अब, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। आज अपनी शुभ संदेश पे वाणी आई हुई है। सतगुरु और गुरु का भेद बता रखा उसमें। हर रोज वाणी आती है, लगभग 1200 समथिंग आ गई उसमें। वो कौन सा गुरु है? रविदास जी महाराज कह रहे हैं वह सूक्ष्म गुरु है। कबीर साहब फरमाते अपनी श्रीवाणी में, गुरु किया देह का, नाम लेने लग रहे हैं। गुरु किया देह का, सूक्ष्म चिन्ह नाही, भवसागर की धार में फिर गोते खाही। आत्मा फिर भवसागर में आ जाएगी। स्वर्ग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मां स्वर्ग भी मिल जाएगी, अमर लोक नहीं जाएगी। देहधारी से पूछ ले, नूरी सतगुरु है और जब तक नूरी मिले नहीं, लगे ना ठिकाने ठोर। अमरलोक के संत ताराचंद जी महाराज जाट कुल में आए, दिनोद में हरियाणा में आए। वह कहते हैं देहधारी गुरु से पूछ ले भाई, नूरी सतगुरु है और वो तो कोई और है। और जब तक वह नहीं मिलेगा, लगना ठिकाने ठोर। अमरलोक नहीं जाएगी आत्मा, अमरलोक नहीं जा सकती। शर्त बता रहे हैं, जिंदा गुरु निश्चय रहो, सो गुरु सनदी हुजूर। वह सनदी के देखते ये भाग्य बड़ी दूर। अमरलोक के संत दरिया साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, देखो आप क्या क्या उसका नाम है। जिंदा गुरु, गगन गुरु, नूरी गुरु, सूक्ष्म गुरु, काया गुरु, खेवटिया गुरु। ये आदि आदि नामों से एक सतनाम, अमर नाम, अजर नाम, अखंड नाम, अटल नाम, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। वो एक ही है जो काया से बाहर रहता है, काया के अधीन नहीं है वो। फिर वही तो लेके जाएगा आत्मा को। कौन है वो? वही है अमर, अजर। आत्मा कोई साथी नहीं उसके अलावा यहां पर, वो लेके जाता आत्मा को यहां से। और सुनो क्या कह रहे हैं, जिंदा गुरु निश्चय रहो, जरूर से जरूर ग्रहण कर लेना गुरु से। जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएगा और जब योग्य हो जाएगा, पुत्र तो हमारा है, फिर 5 साल का है। पति पत्नी कहते हैं इतनी सुंदर बहू ले आएंगे बेटे की, बड़ी सेवा करेगी। हाँ सेवा करेगी, मैं पैर दबाया करूंगी। वो बोला मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनवा करूंगा। कहता कहाँ है वो खाना? कहता कहाँ वो बहू? अरे 5 वर्ष का है, क्या हो जाएगा? योग्य 21 वर्ष का हो गया। अब शादी भी होगी, बहुरानी भी आएगी, क्या योग्य हो जाएगा ये शिष्य। तब गुरु बुला लेगा, अपने आप बुलाता है वो। जब बुला लेगा ना,
बी डिजर्व डिजायर नोट, अधिकारी बनो, इच्छा मत करो। जब अधिकारी बन जाता है ना, क्या कहना पड़ेगा बेटे को, पिताजी 21 वर्ष 2 महीने का हो गया हूं मैं, सोच लेना शादी भी होती है। हाँ बेटा परख लिया हमने तो। अरे पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ता, फिर तेरी शादी कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, योग्य होते ही हो जाएगा, अरे योग्य नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। जिंदा गुरु निश्चय रहो, सो गुरु सनदी हुजूर, ये सनद है, सर्टिफिकेट, ये पासपोर्ट, यही है, ये वीजा, ये पावर है। सनदी इसी को कहते हैं सनद, दिखा दे सनद, ये है वो सनद, सनदी हुजूर, ये हुजूर है। क्या होगा, यम भाग्य बड़ी दूर, इसको देखते ही यमदूत पीछे हटता है, मारपीट नहीं कर सकते इसकी आत्मा की, लेके जाते हैं वो। दादू देखा ए दीदा, सब कोई कहे सुनीता, मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू देखा ए दीदा, दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो कहते हैं भाई जो नहीं दिखता किसी को मैंने देख लिया। वो दादू देखा ए दीदा, ए दीदा मैंने जो दिखता ही नहीं, दीद मैंने जो दिखता है, वो कहते मैंने देख लिया। कौन है वो, गगन गुरु है वो। कौन मिला, मुर्शीद सत्य, सच्चा गुरु मिल गया, उसने दिखलाया मेरे को। तो गगन गुरु लखिया, वो गगन गुरु देख लिया मैंने। अब क्या कर दिया, तन मन धन गुरु के चरणों में सौंप दिया बस। अब जो करेगा गुरु करेगा। हमारा ड्राइवर कौन आ गया बन के, गुरु आ गया। गुरु जो कहेगा शिष्य वही करेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी अब शिष्य की, हर काम पूछ के करता है। गुरु आज्ञा में होता है। गुरु कहता है भाई हर सत्संग में आया करो, तो आएगा वो। ऐसा नहीं कह दिया और शिष्य से भी नहीं, शकल नहीं दिखांदा, ना ना ना, तो मनमुख है वो, गुरुमुख नहीं है शिष्य, रास्ता रोक दिया जाएगा उसका। गुरुमुख कौन होता है, जो गुरु कहता है, मुख, जो गुरु अपने मुख से कहता है उसको ज्यों की त्यों मानता है शिष्य, उसका नाम है गुरुमुख। और मनमुख कौन है, जो अपनी मन की चलाता है। अब की बार चलना था यार, 3-4 काम है, ऐसा है वैसा है, अगली बार चलेंगे। अच्छा भाई देख ले तेरी मर्जी है, तू कह के तो आ था गुरु जी को, यार सारी बात पूरी थोड़ी हुआ करें गुरु जी की। गुरु जी इसे काम पलाए कि सत्संग सुनाने पे अपन तो भक्ति गृहस्थी करनी, खेती बाड़ी करनी, पता नहीं क्या क्या करना अपना। तो अच्छा उसने पटा लेगा, तो भी नहीं कर, 2 जावांगे अपा, चलो दोनों चलते हैं बाजार में, एक मेरा काम आज गाड़ी बुक करवानी है, चलते हैं, शादी करेंगे बिटिया की और मैंने गाड़ी देनी है बिटिया को, चलो उसने ले उड़ाऊ। जो सानू कहता मैं चल मेरे साथ, तू मेरे साथ चला, उसको भी ले उड़ाऊ। गुरुमुख और मनमुख ये समझ में अगर आ गया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। सूक्ष्म खेल है ये संत मत का, अमरलोक का खेल है ना, सूक्ष्म है ये, इतना आसान नहीं है ये। आसान तो है, क्यों आसान, पोथी पढ़नी नहीं, ग्रंथ उठाने नहीं, दूर जाना नहीं, तीर्थ यात्रा में जाना नहीं, ना पहाड़ों में चढ़ना, कुछ नहीं खतरा, कुछ नहीं खतरा। खतरा है मन और माया का, भीतर बैठे दोनों, वो रोकेंगे इसको, पहाड़ पे चढ़ा देंगे ये, चल चढ़ जा अमरनाथ की यात्रा पे, चलो चल पड़े भाई। खड़ी चढ़ाई, ऊपर से बर्फ का सिस्टम शुरू हो गया, फिर भी जाएगा ये। और सत्संग के नाम पे आज तो ठंडी हवा चल है भाई, बारिश आ सकती है। अच्छा फलाने, हाँ भाई बारिश आ गई तो मेरा जुकाम बहुत जल्दी हुआ करे। तू वही है ना, तू गया था उड़े अमरनाथ पे, हाँ गया था, तब की बात कुछ और थी,
बाबा ने शक्ति बरत दी थी, चढ़ा दिया मैं तो नहीं पता मेरे पैर कहाँ कहाँ टिके, मैं धुर पाया। फिर यह बाबा नाराज हो गया, क्या हम बाबा नाराज हो गई, बाबा मन बैठे, बाबा यू मन बैठे बाबा भीतर, आज नहीं जाना, फंसा लिया, आज तो मौका था जाने का, आज रोक दिया। ये है अड़चन, मन नहीं जाने देता सत्संग, ये रोकता है भाई। मन को पता है सत्संग में बार बार गया और आत्मा निकली यहां से, आत्मा को फंसाना है। वो सूक्ष्म गुरु, गगन गुरु, नूरी गुरु के बारे में बोला है, जो कोई होए चाम से न्यारा सोई गुरु हमारा। गुरु धारण किया है, बिना गुरु कल्याण नहीं हो सकता कभी भी। पूरा गुरु हो सोई लखावे, जहां का हंस तहां पहुंचावे। बिना गुरु कोई भेद नहीं पावे, धरती से आकाश लो दावे। कबीर साहब की वाणी आ गई है, धरती से आकाश तक खोज लेना, बिना गुरु भेद नहीं मिलेगा भाई। ऊपर सभी करती है नहीं है, क्योंकि साहिब ने खुद अपने गुरु रामानंद जी महाराज भेंट की थी, उनको ही गुरु धारण किया था। स्वयं खुद मालिक हैं वो, पूरे सृष्टियों के सत्य पुरुष खुद है वो, देख लो तुम। और चारों युगों में आते हैं, उनके अलावा कोई चारों युग का किस्सा किसी संत का नहीं आता। और दो खड़ी है सामने, जाकर देखो मगर में, समाधि भी खड़ी है और मजार भी है। सनातनियों ने, हिंदुओं ने समाधि बनाई, मुस्लिम ने क्या बनाई, मजार। क्या पाए थे, फूल, फूल पाए थे कमल के। उन्होंने कह रखा है बिना गुरु कोई भेद नहीं पावे, धरती से आकाश लो धावे। धरती से आकाश तक सारे ब्रह्मांड खोज लेना, खोज सकता है मनुष्य, बिल्कुल गुरु बिना भक्ति का भेद नहीं मिलेगा, ऐसा आया हुआ है।